नमस्कार। आज हम दार्जिलिंग पर बात करने वाले हैं। एक गाइड है हमारे पास काफ़ी डिटेल में। ये खूबसूरत पहाड़ी जगह जिसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल में है, पूर्वी हिमालय में। हाँ, करीब 600-700 फीट की ऊंचाई पर। इस गाइड में ना प्लानिंग से लेकर वहाँ क्या क्या करना है, सब कुछ है। तो चलिए ज़रा गहराई से देखते हैं इसे और समझते हैं कि भाई दार्जिलिंग ट्रिप प्लान करते वक्त क्या ज़रूरी है। बिल्कुल। ये गाइड ना दार्जिलिंग का जो असली मिजाज है उसे पकड़ता है। मतलब वो कंचनजंगा के शानदार नज़ारे, दुनिया भर में फेमस दार्जिलिंग चाय, वो पुरानी टॉय ट्रेन, हाँ हाँ, टॉय ट्रेन। और हाँ, वो तिब्बती, नेपाली और ब्रिटिश कल्चर्स का मिक्स जो वहाँ देखने को मिलता है, वो भी। तो सबसे पहली बात, जाने का सही टाइम क्या है? गाइड क्या कहता है इस बारे में? गाइड के हिसाब से देखिए, अप्रैल, मई और फिर बाद में अक्टूबर, नवंबर, ये महीने बेस्ट हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि इन महीनों में मौसम बहुत अच्छा रहता है, सुहावना सा, आसमान भी साफ होता है, तो पहाड़ों के नज़ारे, खासकर कंचनजंगा, एकदम क्लियर दिखते हैं। ओके। गाइड ये भी कहता है कि मॉनसून में, मतलब जुलाई अगस्त में अवॉइड करना चाहिए। बारिश बहुत होती है और लैंडस्लाइड्स का भी खतरा रहता है। हाँ, वो तो पहाड़ों में होता ही है, समझ गया। और अगर सही टाइम पे जाना हो तो पहुंचना कैसे? मतलब आसान है? पहुंचने के लिए गाइड बताता है कि सबसे पास का एयरपोर्ट है बागडोगरा, IXB, करीब 70 किलोमीटर दूर है। अच्छा। और नज़दीकी बड़ा रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी, NJP। NJP, हाँ। इन दोनों जगहों से ना दार्जिलिंग के लिए टैक्सी या फिर वो शेयर्ड जीप चलती हैं, वो आसानी से मिल जाती हैं। ओके, कितना टाइम लग जाता होगा पहुंचने में? गाइड के हिसाब से क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो लगभग 3 घंटे मान के चलिए। ठीक है, तो मतलब पहुंचने का इंतजाम तो हो जाएगा। अब बात करते हैं वहां करने की चीज़ों की। गाइड में क्या खास आकर्षण बताए गए हैं? कुछ यादगार अनुभव? जिसका गाइड में जिक्र है वो है टाइगर हिल से सनराइज देखना। हाँ, सुना है इसके बारे में। कंचनजंगा की चोटियों पर जब सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं ना, वो नज़ारा मतलब कमाल का होता है। पर हाँ, इसके लिए सुबह तड़के निकलना पड़ता है, करीब 4 बजे। सुबह 4 बजे? बाप रे, ये तो सच में बहुत जल्दी है। हाँ, है तो। लेकिन गाइड कहता है कि ये सिर्फ नज़ारा नहीं है, वो पूरी सुबह की वाइब है। वो ठंडी हवा, बदलते रंग, लोगों का एक्साइटमेंट, वो सब मिलकर इसे खास बनाता है। समझ सकता हूँ। और? इसके अलावा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे सब टॉय ट्रेन कहते हैं, हाँ हाँ, टॉय ट्रेन। उसकी सवारी तो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अरे वाह, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसमें क्या खास है? मतलब धीमी चलती है, नज़ारे अच्छे दिखते हैं? बिल्कुल। एक तो धीमी गति से चलती है, तो आप आराम से हिमालय के नज़ारों का मजा ले सकते हैं। गाइड में बतासिया लूप का भी जिक्र है। बतासिया लूप? हाँ, वहाँ ट्रेन एक पूरा गोल चक्कर काटती है और पास में ही गोरखा सैनिकों का एक वॉर मेमोरियल भी है। गाइड कहता है कि ये सीन काफी असरदार है। दिलचस्प है। अच्छा, नज़ारों और टॉय ट्रेन के अलावा मान लीजिए किसी को नेचर या कल्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उनके लिए क्या सुझाव है गाइड में? नेचर लवर्स के लिए गाइड कहता है कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जरूर जाएं। वहाँ रेड पैंडा और स्नो लेपर्ड जैसे रेयर हिमालयी जानवर देखने को मिलते हैं। रेड पैंडा, वाह। हाँ, और जिन्हें माउंटेनियरिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। तेंजिंग नोर्गे से जुड़ी चीजें हैं वहाँ, और पर्वतारोहण का पूरा इतिहास। और दार्जिलिंग की पहचान चाय बागान, वो कैसे एक्सपीरियंस करें? गाइड कहता है कि हैप्पी वैली जैसे चाय बागानों में घूमना तो बनता है। वहाँ घूमना और फिर ताज़ी दार्जिलिंग चाय पीना, ये एक ज़रूरी एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। और शांति के लिए पीस पागोडा और घूम मठ का जिक्र है। घूम मठ तो काफ़ी पुराना तिब्बती मठ है। अच्छा। और शाम को घूमने फिरने, चहल पहल के लिए मॉल रोड यानी चौरस्ता, लोग वहाँ टहलते हैं, शॉपिंग करते हैं, कैफ़े में बैठते हैं, वो जगह भी अच्छी है। क्या बात है, ये सब सुनकर तो वाकई जाने का मन कर रहा है। अच्छा, इतनी सारी जगहों के बाद खाने पीने का क्या? गाइड क्या कहता है, क्या खास चखना चाहिए दार्जिलिंग में? गाइड लोकल खाने पर काफी जोर देता है, जैसे मोमोज और थुक्पा। हाँ, वो तो तिब्बतन डिशेस है ना? बिल्कुल, ये वहाँ बहुत पॉपुलर है, इन्हें जरूर ट्राई करने को कहा गया है। साथ ही पारंपरिक नेपाली थाली का भी जिक्र है। नेपाली थाली। और क्या गाइड कुछ मशहूर जगहों के नाम भी बताता है खाने के लिए? हाँ, गाइड में कवेंटर्स का नाम है। वो अपने इंग्लिश ब्रेकफास्ट और छत से दिखने वाले कंचनजंगा के व्यू के लिए फेमस है। हाँ, क्विंटस तो बहुत सुना है। और ग्लेनरीज का भी जिक्र है।
उसकी बेकरी, केक और कॉफी बहुत मशहूर बताई गई हैं। अच्छा। और हाँ, जाहिर सी बात है, अलग अलग तरह की दार्जिलिंग चाय पीने का सुझाव तो है ही, वो तो पीना ही है वहां जाके। बिल्कुल। तो अगर समराइज करें, गाइड के हिसाब से दार्जिलिंग जाने के लिए बेस्ट टाइम है स्प्रिंग या ऑटम, टाइगर हिल और टॉय ट्रेन जैसे मेन अट्रैक्शन जरूर देखने हैं, और लोकल खाना जैसे मोमोज और थुक्पा जरूर ट्राई करना है। हाँ बिल्कुल, और गाइड में ना कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं जो काम की हैं, जैसे मौसम कोई भी हो, गर्म कपड़े हमेशा साथ रखें, सुबह शाम ठंड हो सकती है। सही बात है। टॉय ट्रेन और रोप वे जैसी जो पॉपुलर चीजें हैं, उनकी बुकिंग पहले से करा लें तो अच्छा है, भीड़ होती है। हाँ, ये जरूरी है। और लोकल कल्चर, मंदिरों मठों का सम्मान करें। गाइड ये भी याद दिलाता है कि कुछ छोटी दुकानों या टैक्सी के लिए कैश रखना फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, और इसमें एक 4 दिन का प्लान भी सजेस्ट किया गया है और अलग-अलग बजट के हिसाब से रहने के ऑप्शन भी दिए हैं। जैसे बजट ट्रैवलर्स के लिए करीब 5,000 से 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति का अंदाजा दिया है। तो कुल मिलाकर ये गाइड दार्जिलिंग ट्रिप प्लान करने वालों के लिए काफी अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट है। लगता है कि दार्जिलिंग सिर्फ घूमने की जगहों की लिस्ट नहीं है, ये वो खास कल्चरल मिक्सचर महसूस करने का भी मौका है जो तिब्बती, नेपाली और ब्रिटिश विरासत के मिलने से बना है, वो भी हिमालय की शांति के बीच। मतलब सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि उस माहौल को जीना। वो अनुभव कैसा हो सकता है, ये सोचने वाली बात।